Hello friends, today I am going to discuss hypothesis, which is most important topics for B Form, M Form, other examination. ठीक है, तो रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स का ये टॉपिक्स है हमारा, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस हाइपोथेसिस. पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है, हम पहले हाइपोथेसिस में आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि हाइपोथेसिस क्या होता है. आप प्रिडिक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, मतलब इसमें प्रिडिक्शन करते हैं बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स की. हाइपोथेसिस क्या होता है, हम माइंड में कोई हाइपोथेसिस बना लेते हैं क्योंकि वही मूवी का अगर हमने नेम देखा तो हम उसके नेम के बेस पे सोचते हैं कि ये मूवी में ये हो सकता है मे बी. ठीक है, तो कोई भी चीज़ का हाइपोथेसिस मतलब रिसर्च में यूज होता है यहाँ पर. ठीक है, इंट्रोडक्शन. इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड hypothesis, which means to put under or to suppose. Hypothesis is the process of taking and using a sample static to make an inference for a population parameters. According to the Professor Maurice Hamburg or according to the Palmer और Johnsons के according Johnsons ने बताया hypothesis is a island in the seas of the thoughts. According to the उन्होंने प्रोफेसर मॉरिस हैम्बर्ज ने बताया hypothesis is a statistics is simply a quantitative स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन. उन्होंने क्वांटिटेटिव बताया था पॉपुलेशन का स्टेटमेंट. ठीक है, तो क्वालिटीज ऑफ द गुड हाइपोथेसिस, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमारी गुड हाइपोथेसिस की. ठीक है, क्लियर एंड प्रिसाइज. फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर एंड प्रिसाइज मतलब क्या है, हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज होनी चाहिए. सेकेंड है हमारा एबिलिटी टू टेस्ट. ठीक है, हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड. थर्ड है हमारा स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब क्या है, हाइपोथेसिस state relationship between the variables if it happen to be relational hypothesis. फोर्थ है हमारा लिमिटेड टू स्कोप होता है. हाइपोथेसिस शुड बी लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक. फिफ्थ है सिंपल, मतलब हाइपोथेसिस शुड बी स्टेट एज फॉर एज पॉसिबल इन मोस्ट सिंपल टर्म्स सो दैट द सेम इज इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल द कंसर्न. सिक्स पॉइंट है कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब हाइपोथेसिस शुड बी कंसिस्टेंट विद द मोस्ट नोन फैक्ट्स. देन हमारा है इसके बाद लॉजिकल, मतलब लॉजिकल क्या है, इफ देयर इज टू और मोर हाइपोथेसिस ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम बेसिक थ्योरी एंड दे शुड नॉट कॉन्ट्रैक्टेड ईच अदर, नहीं होना चाहिए ईच अदर कॉन्ट्रैक्टेड. ठीक है, 8 पॉइंट है एमिनिएबल. एमिनेबल मतलब क्या है, हाइपोथेसिस शुड बी एमिनेबल टू टेस्टिंग विद इन अ रीजनेबल टाइम. 9 पॉइंट है इसमें सब्जेक्टिविटी, तो रिसर्चर सब्जेक्टिविटी और हिज बियस्ड जजमेंट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द हाइपोथेसिस. अब पढ़ेंगे हम इसे हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जो होता है टू टाइप्स का होता है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस के बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले कि आ स्टेटमेंट which state that there is no relationship between the variables, मतलब नल हाइपोथेसिस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जबकि अल्टरनेटिव में होता है. द स्टेटमेंट विच स्टेट दैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. नल हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल इंक्रीज होता है इन द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट इज नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट बढ़ रहे हैं बिकॉज हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. जबकि अल्टरनेटिव क्या होता है, डिपेंड कर रहा है उस पर कि कैंसर पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन लेवल. ये हम जो नल हाइपोथेसिस इट इज डिनोटेड बाय H0 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय द H1 और HA. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस types of hypothesis testing. These are the two types, parametric test and non-parametric test. Parametric test are consist of the following test: T test, Z test, F test. Non-parametric test are consist of the following test: Wilkinson rank test, analysis of variance, ANOVA, correlation, Kaifka test. Now we are discuss first parametric test. पैरामीट्रिक टेस्ट इसका मतलब हम इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, मतलब पैरामीटर्स से मतलब होता है एक लिमिटेड टेस्ट, मतलब लिमिट्स होती हैं. ठीक है, हमारे जो पैरामीटर्स हो गए कि हम इसका ये पैरामीटर्स कर सकते हैं. ठीक है, इस चीज़ के तो पैरामीटर मतलब लिमिट्स होती हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट आर अप्लाइड अंडर द सर्कमस्टांसेस वेयर द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इज एज्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पैरामीट्रिक टेस्ट हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट आर बेस्ड ऑन द मॉडल्स विद द सम assumptions. Parametric like means, standard deviation etc are used.
For example, t-test, z-test, f-test, ANOVA, Pearson coefficient correlation. These are the applied where the scale of the measurement is either an interval or a ratio scale. ठीक है, तो हमारा ये पूरा पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है दोनों ही हमारे जनरलाइजेशन पे हमारे डिपेंड करते हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन द मीडियन पे. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर अप्लाइड अंडर द सर्कमस्टांसेस वेयर द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और इज नॉट एज्यूम टू बी आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, वेयर द पैरामीट्रिक टेस्ट कैन नॉट बी अप्लाइड दैम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट केम टू द प्ले. जब हम जहाँ पर हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं होता वहाँ पर हम आकर उसमें हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं. दीज टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट. Parametric like means standard deviation etc are not used. For example, chi-square, u-test etc. These are applied where the data is qualitative. हम ये जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे डाटा क्वालिटेटिव हो, जबकि नॉन पैरामीट्रिक में हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ जो हमारा डेटा है वो क्वान्टिटेटिव मैनर में हो. ठीक है, दीज आर द अप्लाइड वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज आइदर एन ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल. हम इसमें यूज कर रहे हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल, जबकि हम पैरामीट्रिक में इंटरवल और रेशियो स्केल पे यूज कर रहे थे. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस इन बिटवीन ऑफ द पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. ठीक है, तो हम इसमें बेसिक्स फॉर द कंपेरिजन पैरामीट्रिक टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पहले देखेंगे. मीनिंग, a statistical test in which specific assumptions are made about the population parameter is known as parametric. मतलब क्या है इसमें, इसमें हम बोल रहे हैं जो हमारा एजम्पशन मान लिया मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक में स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज इन केस ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉल्ड एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. सेकेंड हमारा बेसिक टेस्ट स्टैटिक, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नॉर्मली मतलब आर्बिट्ररी जो होता है उसको मान लिया जाता है. ठीक है, मेजर अब हमारा मेजरमेंट लेवल्स होते हैं या तो इंटरवल होंगे या रेशियो होंगे, डिपेंड ऑन द इंटरवल या फिर रेशियो नॉन होगा. इसमें क्या होता है नॉन पैरामीट्रिक नॉमिनल और ऑर्डिनल होता है. ठीक है, इसमें होता है मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, पैरामीट्रिक में मीन बेस्ड होता है ऑल वैल्यू मतलब ऑल वैल्यूज को हम ऐड करते जाते हैं. ठीक है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक में क्या होता है मीडियन होता है बेस्ड ऑन द टेस्ट. इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन क्या होता है कंप्लीटली नॉन होती है पैरामीट्रिक में, जबकि क्या होता है नॉन पैरामीट्रिक में क्या होती है हमारी अनअवेलेबल होती है. एप्लीकेशन जो होते हैं वो वेरिएबल होती है पैरामीट्रिक में, मतलब जो हमारा इंटरवल और रेशियो स्केल होता है वो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करता है, जैसे नॉन पैरामीट्रिक में जेंडर या फिर नेम पर. कोरिलेशन टेस्ट होता है, पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट यूज होता है ना पैरामीट्रिक. यहाँ पर क्या होता है एक्सपेरिमेंट टेस्ट यूज होता है. थैंक यू.